26 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश का गुंटूर शहर। एक लड़की को हॉस्पिटल में लाया गया। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे। उसका नाम था बाला शशि रेखा, उम्र 30 के आसपास। शशि रेखा की हालत बहुत खराब थी। पिछले कई दिनों से उसे लगातार उल्टी और दस्त हो रहे थे। हाथ पैरों में सूजन आ गई थी। शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसके माता पिता उसे कई डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। आखिर में उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। न्यूरोलॉजिस्ट यानी नसों और नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। गुंटूर के अमरावती हॉस्पिटल में डॉक्टर वेमुरी राम तारक नाथ ने शशि रेखा को देखा। जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। उसके नाखून पर सफेद लाइनें बनी हुई थी। अब एक आम डॉक्टर होता तो शायद इसे इग्नोर कर देता, लेकिन डॉक्टर तारकनाथ को पता था कि सफेद लाइनें कोई मामूली चीज नहीं है। मेडिकल साइंस में इसे मीज लाइंस कहते हैं और ये लाइनें तब बनती हैं जब किसी के शरीर में आर्सेनिक जैसा जहरीला मेटल पहुंच जाता है। आर्सेनिक को मेडिकल हिस्ट्री में जहरों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये बेस्वाद होता है, बेरंग होता है और इसे खाने में मिला दो तो पता तक नहीं चलता है। डॉक्टर तारकनाथ ने फौरन टेस्ट करवाए और रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया। शशि रेखा के खून में और यूरिन में आर्सेनिक का लेवल नॉर्मल से 20 गुना ज्यादा था। लेकिन रुके, शशि रेखा अकेली नहीं थी जो बीमार पड़ी थी। ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है एक शादी से, एक पुरानी दुश्मनी से और हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठे एक शख्स से, जिसने ठान लिया था कि वो एक पूरे परिवार को खत्म करके मानेगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से चलते हैं। मुप्पा रामू अजीत कुमार, उम्र 45 साल, प्रोफेशन से फार्मासिस्ट, रहता था लंदन में। 2018 में उसकी शादी हुई सिरीशा मुत्ताब राजपूत से। दोनों के लिए ये दूसरी शादी थी और दोनों की पहली शादी से एक एक बच्चा था। शादी के बाद दोनों लंदन में सेटल हो गए, लेकिन यह शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक अजीत का बर्ताव सिरीशा के साथ बहुत बुरा था। इतना बुरा कि लंदन पुलिस ने एक बार उसे 6 घंटे तक के लिए डिटेन भी किया था। सिरीशा अलग रहने लगी और आखिर में उसने तलाक के लिए अर्जी डाल दी। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। सिरीशा के पिता का नाम था हनुमंत राव। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक अजीत और हनुमंत राव के बीच एक जमीन का विवाद चल रहा था। तो एक तरफ तालाक, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का झगड़ा। अजीत की नफरत बस बढ़ती जा रही थी और प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अजीत ने तय कर लिया था कि वो सिरशा और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब जून 2023 में एक मौका आया। सिरशा का भाई पुरनेंदर अमेरिका में रहता था। उसकी शादी तय हुई। शादी हैदराबाद के मियापुर इलाके में होनी थी। पूरा परिवार हैदराबाद आ गया। सिरशा लंदन से, पुरनेंदर अमेरिका से, सबके सब गोकुल फ्लैट्स मियापुर में इकट्ठा हुए। सिरशा के माता पिता हनुमंतराव और उमा माहेश्वरी पहले से ही वहां रह रहे थे। अजीत को पता चलता है कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो रहा है और प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक उसने यही मौका चुना। अब अजीत खुद तो इंडिया में नहीं था, लेकिन उसे एक आदमी मिल गया जो अंदर से मदद करने को तैयार था। सिरशा का अपना कजन पुरनेंदर राव। पुलिस के मुताबिक पुरनेंदर राव की सिरशा के परिवार से पहले से ही दुश्मनी थी। अजीत ने इसी दुश्मनी का फायदा उठाया। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अजीत की बहन, जो एक केमिस्ट टीचर थी, उसने आर्सेनिक खरीदा। अजीत ने इस आर्सेनिक को नमक और मिर्च पाउडर में मिला दिया और ये जहर मिला हुआ मसाला कुरियर के जरिए मियापुर के परिवार के फ्लैट तक पहुंचा दिया गया। पुरनेंदर राव और अपार्टमेंट के वॉचमैन का बेटा रमेश, ये दोनों अजीत को परिवार की हर हरकत की जानकारी दे रहे थे। व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहे थे ताकि अजीत लंदन में बैठे बैठे सब मॉनिटर कर सके। शादी के दौरान परिवार ने वो जहर मिला हुआ खाना खाया और कुछ ही दिनों में सबके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उल्टी, दस्त, हाथ पैरों में झंझनाहट। सिरशा, उसकी बेटी, उसके माता पिता, भाई और भाभी शशि रेखा सब बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इसे फूड पॉइजनिंग मान लिया। किसी को शक नहीं हुआ। शादी खत्म हुई, सब अपनी अपनी जगह लौट गए। सिरशा वापस लंदन, पुरनेंदर वापस अमेरिका और शशि रेखा वापस गुंटूर। लेकिन सबसे बुरा हाल था सिरशा की मां उमा माहेश्वरी का। उनका उम्र 60 साल थी। उनके हाथ पैरों में काम करना बंद कर दिया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को गिलेन बैरे सिंड्रोम बताया।
ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी नसों पर हमला करने लगता है और लकवा जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन असल में ये गिलेन बैरे सिंड्रोम नहीं था, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग थी, जिसके लक्षण गिलेन बैरे सिंड्रोम से मिलते जुलते हैं। हाथ पैरों का सुन्न होना, कमजोरी, लकवा, ये दोनों बीमारियों में होता है और इसलिए डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर बैठते हैं। उमा महेश्वरी की हालत बिगड़ती गई और जुलाई 2023 में उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म बताया, यानी कि फेफड़ों में खून का थक्का जमना। किसी को नहीं पता था कि असल में ये जहर से हुई मौत थी। अब परिवार को एक और बार इकट्ठा होना पड़ा। उमा महेश्वरी के अंतिम संस्कार और 10वें दिन की रस्मों के लिए सिरसा फिर लंदन से आई, पुरनिंदर फिर अमेरिका से, सब फिर मियापुर वाले फ्लैट में रुके और यहाँ वो बात हुई जिसने इस केस को पूरी तरीके से मोड़ दिया। फिर से सब बीमार पड़ गए, वही लक्षण, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, हाथ पैरों में झनझनाहट। डॉक्टरों ने इस बार पानी का कंटेमिनेशन मान लिया। फ्लैट के पानी की जांच हुई तो उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। इलाज हुआ, सबकी हालत थोड़ी बेहतर हुई और फिर सब वापस चले गए। सिरसा वापस लंदन, पुरनिंदर वापस अमेरिका और शशि रेखा वापस गुंटूर। और गुंटूर में ही वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। शशि रेखा जब न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तारकनाथ के पास पहुंची, उनके हाथ पैरों में भयंकर जलन और सुन्नपन था। डॉक्टर तारकनाथ ने बताया कि जब उन्होंने सुना कि परिवार के 4 लोग अलग अलग शहरों में रहते हुए भी एक जैसे बीमार पड़ गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पहले सोचा कि शायद लेड पॉइजनिंग है। लेड पॉइजनिंग में मसूड़ों पर एक खास निशान बनता है, लेकिन शशि रेखा के मसूड़े नॉर्मल थे। फिर उन्होंने नाखून देखे और उन्हें दिख गई मीज लाइंस, नाखूनों पर सफेद सफेद धारियां, और डॉक्टर तारकनाथ को तुरंत समझ में आ गया कि ये आर्सेनिक पॉइजनिंग है। इसके बाद सब कुछ तेजी से हुआ। शशि रेखा का आर्सेनिक टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर हैदराबाद में परिवार के बाकी लोगों के टेस्ट हुए, सबके शरीर से आर्सेनिक का खतरनाक लेवल मिला। ये एक मेडिको लीगल केस था, यानी कि डॉक्टरों की कानूनी ड्यूटी बनती थी कि वो पुलिस को बताए, और उन्होंने बताया भी। मियापुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, इंटरनेट हिस्ट्री देखी गई। और जब वॉचमैन के बेटे रमेश की हरकतें सीसीटीवी में दिखी तो पुलिस को सुराग मिलने शुरू हो गए। 18 अगस्त 2023 को पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें सिरसा का कजिन पुरनिंदर राव, अजीत का दोस्त डी विनोद कुमार, वाई भवानी शंकर, बथुला अशोक, बसीव राजू गोपीनाथ और वॉचमैन का बेटा रमेश शामिल थे। सब पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी कि हत्या का प्रयास और 120A यानी कि आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया। लेकिन मास्टरमाइंड अजीत कुमार लंदन में बैठा था और उसका हाथ अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर था, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग अजीत का इकलौता प्लान नहीं था। उसने सिरसा के पिता हनुमंत राव को मारने के लिए कई और कोशिशें की। पहले उसने एक सड़क हादसे का नाटक करवाने की कोशिश की ताकि हनुमंत राव की मौत एक्सीडेंट लगे। वो प्लान फेल हो गया। फिर उसने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर एक और प्लान बनाया। इस बार हनुमंत राव को मसल रिलैक्सेंट का फैटल इंजेक्शन लगवा कर मारने की साजिश, लेकिन गिरफ्तारियां हो चुकी थी और यह प्लान भी नाकाम रहा। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी बताया कि अजीत ने सिरसा के घर में छिपे कैमरे लगवाए थे। उसने सिरसा की एग्रीकल्चरल लैंड में आग लगवाई और सिरसा को पब्लिकली बेइज्जत भी किया। प्रोसिक्यूटर्स इसे कंट्रोल और हिंसा का एक पैटर्न मानते हैं जो आखिर में हत्या तक पहुंच गया। अप्रैल 2026 में यह केस एक नए स्टेज पर पहुंच गया है। लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में अजीत कुमार मोप्पाराजू की एक्स्ट्रेडिशन हियरिंग चल रही है। भारत सरकार चाहती है कि अजीत को भारत भेज दिया जाए ताकि उस पर हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोपों में ट्रायल हो सके। भारत में पहले ही 10 लोगों पर इस केस में चार्ज लग चुके हैं। अजीत के वकीलों का कहना है कि उसके खिलाफ सबूत काफी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर अजीत को भारत भेजा गया तो उसके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है। दूसरी तरफ इंडियन प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से लॉयर जेम्स लुइस ने कोर्ट को बताया कि परिवार के लोगों के खून और यूरिन में आर्सेनिक का लेवल नॉर्मल से 20 गुना ज्यादा पाया गया और यह आर्सेनिक कथित रूप से अजीत की बहन ने खरीदा था। ये फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंसान ने अकेले सब कुछ पलट दिया है। डॉक्टर वेमरू राव तारकनाथ, एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसने नाखूनों पर बनी कुछ सफेद लाइनों को पढ़ लिया
अगर वो शशि रेखा की बीमारी को भी बाकी डॉक्टरों की तरह फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन मानकर इलाज कर देते तो शायद इस परिवार में और लोगों की जान जा चुकी होती। मीज लाइंस, नाखूनों पर बनने वाले छोटे सफेद धारियां, जो ज्यादातर लोगों की नजर में कुछ नहीं होती, लेकिन एक अलर्ट डॉक्टर के लिए ये एक सिग्नल थी, एक वार्निंग कि इस शरीर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उमा माहेश्वरी को बचाया नहीं जा सका, लेकिन बाकी परिवार आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर ने वो देखा जो बाकी सभी ने मिस कर दिया था। इस वीडियो में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और शूट किया है हमारे साथी सर्वेश ने। धन्यवाद।